स्वागत आपका एमपी न्यूज़ टीवी पर। मैं हूं निधि और शुरुआत करेंगे न्यूज़ रूम की एक बड़ी अपडेट के साथ। वो बड़ी अपडेट, वो बड़ी खबर जिस पर देश भर की नज़र टिकी हुई है और देश भर की जनता जिसका इंतज़ार कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की, जिसकी लंबे समय से तैयारियां चल रही है। प्रदेश भर से भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही है और देश भर में अगर देखें तो एक उत्साह का माहौल है, लेकिन इस शिलान्यास को लेकर भी सियासत लगातार जारी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अभी भी शिलान्यास के मुहूर्त को लेकर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी नेताओं को अपने निशाने पर लगातार लेते जा रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। उसी को लेकर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के ही कुछ अति उत्साही नेताओं ने नारा दिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कुछ इस तरह से तंज कसा था कांग्रेस नेताओं ने, लेकिन अब जबकि वो शुभ घड़ी आ गई है, जब तारीख तय हो गई है, तारीख सुनिश्चित कर दी गई है, तब उनके पेट में दर्द होने लगा है और इस तरह की बातें अब कांग्रेस की ओर से की जा रही हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी दिग्विजय सिंह के सवालों का जवाब दिया और कहा कि दिग्विजय सिंह पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, हिंदुत्व को नहीं मानते लेकिन हिंदू तो हैं। वे जानते हैं कि राम का नाम हमेशा ही शुभ होता है। इसी तरह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया और कहा कि दिग्विजय सिंह को भगवान माफ नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह फ्री कंसल्टेंसी खोल लें क्योंकि वे दिन रात सभी को सलाह देते रहते हैं। उन्होंने किससे मुहूर्त निकलवाया है? क्या वे खुद ज्योतिषाचार्य हो गए हैं? तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बीजेपी अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की घेराबंदी कर रही है और जिस तरह से वे मुहूर्त को लेकर सवाल कर रहे हैं, उसी तरह बीजेपी भी अब उन पर हमलावर हो गई है। वैसे राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर देश भर में जो उत्साह देखा जा रहा है, जो एक उत्सव का माहौल बना हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे दीपावली का इंतजार होता है, उसी तरह हर कोई 5 अगस्त का इंतजार कर रहा है। वैसे सोशल मीडिया पर भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कई तरह के फोटो शेयर किए जा रहे हैं, मैसेजेस हैं, पोस्ट शेयर की जा रही है। वहीं राजनीतिक नेता जो है वे भी कुछ इसी तरह से नजर आ रहे हैं और अयोध्या का भगवा रंग अब नेताओं पर भी नजर आने लगा है। जी हाँ, बुधवार को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अब भगवाधारी हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक नई फोटो लगाई है और इस तस्वीर में कमलनाथ साधु जैसे भगवा कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज सुबह उन्होंने अपने निवास पर कुछ चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और अन्य लोगों से भी अपील की है कि वे अपने अपने घरों में या नजदीकी मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान भक्ति करें और प्रदेश की खुशहाली की भी कामना करें। कमलनाथ के हनुमान चालीसा करने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की एक प्रतिक्रिया काफी चर्चाओं में है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति तिथि बदलने की बात करता है, एक सुंदरकांड कर रहा है। राम भक्त इतने नासमझ नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति को ना समझ पाए। कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए कि राम भक्त कथनी और करनी में भेद करना जानते हैं। जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक शब्द भी नहीं बोला है, वो पार्टी श्रेय कैसे लेना चाह रही है? कांग्रेस पार्टी का एक मत होना जरूरी है। कांग्रेस के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष पहले अपनी नीति स्पष्ट करें। वैसे कांग्रेस की तरफ से जो हनुमान चालीसा का ये पाठ किया गया है, वैसे इसे इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ रही है और उसी पर लगातार आगे बढ़ रही है। एक तरफ जहां राम मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, भाजपा को इसका पूरा क्रेडिट मिलता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता सत्यनारायण सत्तन ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को इसका श्रेय दिया है। दरअसल उनका मानना है कि राम मंदिर निर्माण से पहले हमें राम मंदिर के अस्तित्व की लड़ाई को भी याद करना चाहिए, जिसके लिए कई कार सेवकों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर ये राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की जो तिथि है 5 अगस्त तय कर दी गई है। कल का दिन है, हर कोई इसके इंतज़ार में है, लेकिन बराबरी से सियासत का खेल भी इस शिलान्यास को लेकर जारी है। वैसे कल का दिन ऐतिहासिक है, इस ऐतिहासिक घड़ी का सबको इंतज़ार है और हर कोई इसका साक्षी भी बनना चाहता है।
आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कोरोना अपडेट्स को लेकर हम बात करेंगे तो राज्य में कुल संक्रमित 34,285 हो चुके हैं और कुल मौत का जो आंकड़ा है वो भी 900 तक पहुंच गया है। जी हाँ, हालात चिंताजनक है, फिर भी जनता मानने को तैयार ही नहीं है। गाइडलाइंस जो जारी की गई है उसका पालन कहीं भी होता नजर नहीं आ रहा है। बड़ी लापरवाहियां आम तौर पर भी देखने को मिल रही है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, अब इन सब लापरवाहियों के चलते ही प्रशासन ने पूरी तरह से अनलॉक घोषित कर दिया है और कह दिया है कि अब अपनी सुरक्षा जनता को खुद ही करनी होगी, क्योंकि प्रदेश में आम दिनचर्या के जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों में कोरोना संक्रमण का जो डर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। सोमवार को प्रदेश में 750 नए संक्रमित सामने आए हैं और 14 मरीजों की पिछले 24 घंटों में मौत भी हुई है। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो वो काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि फिलहाल इतने मरीज यानी प्रदेश में मौजूद हैं। अगर अलग अलग ज़िलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजधानी भोपाल में एक्टिव केसेस हैं। एग्जैक्ट नंबर्स बता दें, 2380 एक्टिव केसेस राजधानी भोपाल में। इसी तरह इंदौर में 2094, ग्वालियर 662, जबलपुर 512, बड़वानी 772 एक्टिव केसेस फिलहाल है। ये टॉप 5 जिले हैं प्रदेश के जहां पर संक्रमण अचानक तेजी से फैला है, खासतौर पर अनलॉक के बाद। इसी तरह अन्य जिलों की बात करें तो शिवपुरी में 13, नरसिंहपुर में 12 और भिंड में भी 15 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये संख्या सुनने में ज़रूर कम लगती है, लेकिन इसी तरह छोटी छोटी संख्या मिलकर एक बड़ी संख्या बन जाती है, यानी संक्रमण एक बड़ा रूप ले लेता है। इसी तरह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में से रोजाना नए संक्रमित सामने आ रहे हैं और अनलॉक के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। भोपाल के अनलॉक होते ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का असर जरूर होता है, लेकिन लॉकडाउन को अनंत काल तक रखा नहीं जा सकता। इससे आम आदमी की रोजी रोटी प्रभावित होती है और इसीलिए सभी से विनती है कि अनलॉक में पूरी सावधानी बरतें। सरकार इलाज मुफ्त दे रही है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, फ्री इलाज सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन जनता को कोशिश करनी चाहिए कि इस फ्री इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े। वहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस भी जल्द ही एक एडवाइजरी जारी करने वाली है, जो कि खास तौर पर उन 27 विधानसभा सीटों के लिए होगी जहां पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें नेताओं से ज़्यादा वर्चुअल मीटिंग्स करने को कहा जाएगा, बड़ी सभाओं से परहेज करने को कहा जाएगा और साथ ही चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की बात भी कही जाएगी। तो प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर तो मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में तेज और भारी बारिश की संभावना जताई है। खासतौर पर सागर संभाग और उसके आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के इस हिस्से के लिए खास अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा मौसम केंद्र भोपाल द्वारा बताया गया कि उमरिया, कटनी, जबलपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन, इंदौर और देवास इन जिलों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। दिन के वक्त धूप और गर्मी भले ही बनी रहे, लेकिन शाम होते होते बादल छाने के साथ ही तेज बौछारें पड़ सकती है। तो एमपी न्यूज़ की न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।